नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड करने की वजह भाजपा के पार्षद फैजुल्लागंज के वार्ड तृतीय। से प्रदीप शुक्ला की पार्षदी चली गई। आपने बहुत सारे आर्टिकल उस पर पढ़े होंगे। अब वो पार्षदी क्यों गई, किसकी वजह से गई, उसका जवाब हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि जो सपा से पार्षदी अपना कैंडिडेचर एक्सप्रेस करके चुनाव लड़े थे, उन्होंने उनको कोर्ट में घसीट लिया। हमारे साथ निर्वाचित पार्षद कोर्ट के हिसाब से ललित किशोर तिवारी जी हैं। ये अवध बार एसोसिएशन में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं और अभी महासचिव पद के में अपना कार्यकाल उनका चल रहा है। तो इन्हीं से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कानूनी प्रक्रिया के बाद उनको जीत कैसे मिली। इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी को मतलब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव, पहले तो इंदिरा गांधी ने जीता था, फिर राजनारायण हाईकोर्ट गए और इंदिरा गांधी वहां चुनाव हार गई और उसके बाद जनता दल की सरकार बनी, ये सब जानते हैं। लेकिन इस समय जब एसआईआर का मुद्दा हावी है, जब इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसकी गंभीरता पे सवाल उठता है और जब कुछ ऐसी चीज आती है, अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और वहां पे सरपंच चुन लिया गया। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, इनसे कुछ जवाब करेंगे और जानेंगे इनका पक्ष कि ये मामला शुरू कैसे हुआ और आगे ये अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे, और क्योंकि ये वकील हैं, वकीलों के लिए भी क्या करेंगे। लगे हाथ ये भी सवाल हम इनसे पूछते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, आपको कैसे लगा कि भाई मैं अब चुनाव हार गया हूं, फिर भी मुझे अभी कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खेल हुआ है, कुछ विषय या कुछ क्या कहते हैं कागजों में हेराफेरी हुई है। नहीं, ये 2023 में चुनाव हुआ था मई में और मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। श्री प्रदीप शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और चुनाव का परिणाम आया। चुनाव का परिणाम मेरे पक्ष में नहीं था। उस समय जिस दिन चुनाव परिणाम वेबसाइट पे अपलोड हुआ, उसी दिन इनका एफिडेविट भी अपलोड हुआ था। उससे पहले इनका एफिडेविट सार्वजनिक नहीं किया गया था और वो एफिडेविट जब मैंने देखा तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल नियमों के विपरीत है। और मेरा नामांकन कराने का बहुत लंबा अनुभव है। मैंने बहुत एमपी एमएलए के मतलब मैं नामांकन कराता रहता था। सब लोग लखनऊ के जानते हैं कि अगर कभी किसी के नामांकन में कोई त्रुटि आती है तो उसको रिमूव कराने के लिए लोग हमारे पास आते थे कि ललित जी को मालूम है। और मैं निर्वाचन कार्य से जुड़ा रहता था। जिला अधिकारी यहाँ के जो मीटिंग है वहाँ भी मैं जाता रहता था पार्टी की तरफ से। तो जब मैंने देखा कि उसमें जो सारवान तथ्य हैं इन्होंने लिखा ही नहीं है, कंसील किया है और मैं पर्सनली जाता था, तो इसी आधार पे मैंने चुनाव याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल की थी कि इनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए। इन्होंने नियम की अवहेलना की है और जिसने नियम की अवहेलना की है उसका निर्वाचन शून्य घोषित करने का अधिकार जिला जज को है। ये बताइए किस किस धाराओं के अंदर आपने मुकदमा किया था या अपनी पिटीशन दायर की थी? नहीं, पिटीशन तो पंचायत जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके तहत हमने दाखिल की थी और जो नियमावली उसकी 2010 की है उसमें जो इन्होंने वायलेट किया था उसके प्रोविज़न को उसको ग्राउंड बनाया था। उसी आधार पे पिटीशन चली, उसमें ये हाजिर हुए, उन्होंने अपना जवाब लगाया और जवाब लगा के इन्होंने जो हमारे आरोप थे, किसी भी आरोप का इन्होंने जवाब वहाँ पे देने में सक्षम ही नहीं थे क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं था। तो इन्होंने एक सरसरी तौर पे जवाब दाखिल किया था, लेकिन ये हमारे हर तथ्य का जवाब देने में इनके पास मटेरियल ही नहीं था। ये एविडेंस ही वहाँ इस बात की नहीं कर पाए और इन्होंने वहाँ अपने बयान में एडमिट किया कि हाँ ये बात है और हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, हमने नहीं लिखा है। उसी आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन के जजमेंट दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना सवाल उठ रहा है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, एसआईआर के ऊपर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो इस जीत को सत्यमेव जयते मानते हैं। कानून की जीत हुई है, जो कानून में
प्रोवाइडेड है उसको माननीय न्यायालय ने माना है और उसी आधार पर जजमेंट दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बार सवाल इस समय उठ रहा है, तमाम आपके पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को आके सामने से अपना कोई जस्टिफिकेशन देना चाहिए? नहीं, ये विषय न्यायालय का है। वर्तमान में किसी के जस्टिफिकेशन देने ना देने का विषय इस मुद्दे पर नहीं है। ये तो न्यायालय में था, न्यायालय ने तय किया जो उसको उचित लगा और जो कानून के दायरे में था, कानून के दायरे में जजमेंट पास किया है। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में। नहीं, वो तो विषय जो चल रहा है आम जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, दलों के बीच में है। वर्तमान में तो हम अपने जजमेंट के बारे में यहाँ बैठे हैं, उसी पर वार्ता है। ये बताइए, आप अवध बार एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, तो वकीलों के लिए अभी आपने कौन-कौन सा काम किया है? नहीं, वकीलों का हमें अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हमें ऐतिहासिक जीत दिलाई है। पहली बार में मुझे भारी मतों से जिताया है और जब से मैं जीता हूँ या उसके पहले से मैं अवध बार के सदस्यों के अधिवक्ताओं की सेवा करता चला या उसी सेवा के परिणाम स्वरूप उन लोगों ने मुझे विजयश्री दी और लगातार मैं अधिवक्ताओं के हित में काम करता रहता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। वो जन सेवा मेरा परम धर्म है, ये इसी आधार पे मैं अपनी जीवन को जी रहा हूँ। नगर निगम की तरफ से अभी आप कोई शपथ ग्रहण समारोह या कोई ऐसा फॉर्मल इनविटेशन उनकी तरफ से आया है? अभी ये सारी कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से चल रहा है। हम लोग भी अभी उसी कानूनी प्रक्रिया को पालन करने में लगे हुए हैं, उसी आधार पे सब आगे कार्रवाई होएगी। तो ये थे ललित किशोर तिवारी जी, पेशे से वकील है, और अगर आप वकील से कभी भी टिक फॉर टैग की राजनीति खेलेंगे तो आपका भी हाल यही होगा। प्राइम एग्जाम्पल आपने जयपुर में भी देखा होगा और अभी ये लखनऊ में भी प्राइम एग्जाम्पल है। कैमरामैन अंकित के साथ अडिक खन्ना, बीसीसी न्यूज, लखनऊ।